ये जो माई चाइल्डहुड है, ये एक फेमस बायोग्राफी है ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। एंड इनकी एक बुक भी है नामक विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, सो माई चाइल्डहुड विंग्स ऑफ फायर बुक में एक सेक्शन है माई चाइल्डहुड। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम अर्ली डेज ऑफ कलाम के बारे में पढ़ेंगे कि उनके स्टार्टिंग के डेज कैसे थे। और ये जो चैप्टर है ये हमें एक आइडिया देगा कि अब्दुल कलाम का चाइल्डहुड कैसा था, कैसे उनके चाइल्डहुड ने उनको प्रिपेयर किया ताकि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बने फ्यूचर में, और कैसे उनकी अपब्रिंगिंग थी, कैसे वो बड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के और कज़न्स के बारे में भी बताया है। ठीक है, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स के भी बारे में बताया कि उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल था। सो अगर शॉर्ट में हम देखें, सो माई चाइल्डहुड में कलाम ने सब मेंशन किया हुआ है कि कैसे चाइल्डहुड ने उनके लाइफ पर इम्पैक्ट डाला और कैसे वो फ्यूचर में सक्सेसफुल मैन बन पाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे और वो मिडिल क्लास थे। उनके 3 भाई थे और कलाम के पास एक सिस्टर भी थी। उसके बाद जो उनके मदर एंड फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर के थे, और जो उनका घर था वो एंसेस्ट्रल था, मतलब पूर्वजों के पास भी वही घर था। जो अब्दुल कलाम के फादर हैं वो बिल्कुल ही एक सिंपल लाइफ जीते थे। एंड जो उनके फादर थे उन्होंने सारी की सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ उनसे हुई वो अपने बच्चों को दी, जितनी भी नेसेसिटीज़ थी वो सब अपने चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल करवाई। ठीक है, फर्दर मोर जो उनके पेरेंट्स थे उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादा रिच भी नहीं थे, और काफ़ी सारे आउटसाइडर्स उनकी फैमिली के साथ डेली खाते थे। कलाम के पास भी काफ़ी सारी सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी जैसी क्वालिटीज़ थी जो कि उनके पेरेंट्स से उनको मिली थी। कलाम की जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर इन नेचर थी। सेक्युलर मतलब जो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते थे, वो सभी रिलीजन की इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद वो काफ़ी सारे हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेशन करते थे। उन्होंने अपनी मम्मी एंड दादी से काफ़ी सारी स्टोरीज प्रॉफिट और रामायण की भी सुनी हुई हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि उनकी फैमिली में सेक्युलरिज्म था। फ्रेंडशिप का बहुत इन्फ्लुएंस था कलाम के बचपन में। ठीक है, उनके 3 फ्रेंड्स थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं थी तीनों के मन में कि हम डिफरेंट रिलीजन के हैं। ठीक है, और उनके जो फ्रेंड थे साथ ही साथ कलाम भी सब डिफरेंट प्रोफेशन में चले गए थे। और उसके बाद जब कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे तो उनकी क्लास में एक नया टीचर आया और कलाम ने एक कैप पहनी हुई थी और उस कैप ने कलाम को एक मुस्लिम आइडेंटिटी दी हुई थी। ठीक है, और जो कलाम थे वो रमानंद के पास बैठे हुए थे, और रमानंद जो था वो एक हिंदू ब्राह्मण का बेटा था। सो ये कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो टीचर को टॉलरेट नहीं हुआ, एंड उन्होंने कलाम को लास्ट बेंच पे बिठा दिया था। सो इस इंसिडेंट के बाद दोनों फ्रेंड्स यानी कि कलाम एंड रामानंद को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा सैड लगा, एंड उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को जाके बताई। फिर नेक्स्ट डे रामानंद के फादर उस टीचर से मिले एंड उनको ये इन्फॉर्म किया कि आप सोशल इनइक्वालिटी और ये जो नफ़रत वाली जो बातें हैं ये सोसाइटी में मत फैलाओ और बच्चों को ऐसे ऐसे मत सिखाओ। और रामानंद के फादर ने ये भी डिमांड की कि तुम अब सबसे अपोलोजाइज करोगे, सबसे माफ़ी मांगोगे, और अगर तुमने सबसे माफ़ी नहीं मांगी तो तुम टीचर की नौकरी से चले जाओगे। उसके बाद जो टीचर थे उन्होंने अपोलॉजी मांगी, सबसे माफ़ी मांगी। ठीक है, फिर एक ओकेजन पे क्या हुआ, कलाम अब्दुल के जो साइंस टीचर थे ना उन्होंने अब्दुल कलाम को कहा कि तुम घर पे आ जाना खाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो साइंस टीचर की वाइफ थी उन्होंने एग्री नहीं किया कि हम कलाम को खाना देंगे, बिकॉज़ उनके रिलीजियस बिलीव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थे। लेकिन फिर कलाम के साइंस टीचर ने ये डिसीजन लिया कि कलाम को हम फूड सर्व करेंगे। उसके बाद उनके टीचर ने उनके साथ बैठ के मील खाया, और जो साइंस टीचर की वाइफ थी वो ये सब ऑब्जर्व कर रही थी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर। ठीक है, और साइंस टीचर ने अगले हफ्ते फिर दोबारा से इनविटेशन दिया कलाम को कि या तुम नेक्स्ट वीकेंड भी मील खाने के लिए, खाना खाने के लिए आना। और इस बार उनकी वाइफ ने खुद अपने हाथों से कलाम को सर्व किया था खाना। ठीक है,
लेकिन किचन के अंदर से। सो जो कलाम की अपब्रिंगिंग थी, जो उनकी पैदाइश थी, वो एंड पर आ गई थी जब उनको परमिशन मिल गई थी कि वो रामनाथपुरम जाके अपनी आगे की पढ़ाई को परस्यू कर सकते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उनके फादर एंड मदर उनको वैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार का ये मतलब नहीं है कि वो अपने डिसीजन कलाम के ऊपर फोर्स करें, ठीक है। सो ये जो माई चाइल्डहुड समरी है, ये एक एसेंस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ दिस ग्रेट इंडियन प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ आवर रीडर्स, मतलब कि कैसे उनकी अपब्रिंगिंग